जिस आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, आत्मा जब ग्रस्त जीवन में है, शिव गति को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उस पुण्य का संचय करते हुए देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आदि करते हुए अपने अंधविश्वास को छोड़ता है। माया, मिथ्या, निदान, शल्य, राग, द्वेष, मोह आदि से रहित होता है। साथ में तीन दंड वर्तमान तीन पदों के मद आदि से रहित होता हुआ, 8 मद आदि से रहित होता हुआ मुक्ति मार्ग पर चलने का प्रसाद करता है, मुक्ति मार्ग का नेता बनता है। यह अंतरात्मा की यात्रा प्रारंभ हुई है। बहिरात्मा तो बाहर छूट गया, अंतरात्मा अंतर से श्रद्धांत को पैदा किया, क्योंकि बहिरात्मा जो है वह देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने बीच में भी आप लोगों से कहा था, वो 100% विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी वो कमियां खोज लेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खोज करके लेकर के पहुंच जाएगा। तो वह बहिरात्मा की व्यवस्था बनती है, अंधविश्वासी होता है। बहिरात्मा जो होता है वो अंधविश्वासी होता है। अंधविश्वास का मतलब होता है किसी ने कह दिया है कि कुछ चढ़ाने से तुम्हारा फला काम बन जाएगा। कुछ का मतलब आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी को चढ़ाने से काम बन जाएगा, तो तुमने अंधविश्वास के चक्कर में हमने वो वस्तु चढ़ा दी, हमने वो कार्य कर लिया, किसी के कहने से कर लिया, यानी कि तुम्हारा श्रद्धा तो नहीं था। तुम दुखा व्यक्ति हैं, दुखिया व्यक्ति हैं, क्या नहीं करता, कहाँ नहीं जाता। अगर उससे कह दो कि पहाड़ की चोटी से तुझे छलांग लगानी है, लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक आना है, तेरा काम बन जाएगा, तो फिर देखो वहां से पहाड़ की चोटी से भी नीचे क्या करेगा, आ जाएगा। ये अंधविश्वासी की व्यवस्था है। अंधविश्वासी से कह दो पाप धोना है तो नदी में डुबकी मारे आओ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या नदी में डुबकी मारने से पाप धुल जाएंगे? लेकिन अंधविश्वासी है तो वो तो कहेगा कि हाँ मैंने डुबकी मार ली और मेरे पाप धुल गए। ये अंधविश्वास की व्यवस्था है। एक प्रकरण मिला था, जब पांडवों ने तीर्थ यात्रा करने के भाव प्रकट करे श्री कृष्ण के समक्ष कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कौन से पापों का? जो हमने अपने 100 भ्राताओं को मारा, अपने गुरुजनों को मारा, इनके साथ में महाभारत जैसा महान क्या हुआ, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो पाप कर्म हमने बांधे हैं उन पापों से मुक्त होना चाहते हैं। श्री कृष्ण तो तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। बोले हाँ,
जो जैन पुराण की कहानी नहीं है, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं। ये जो कथानक है जैन पुराण का नहीं, ये हिंदू पुराण का एक कथानक है। वो कथानक मुझे अचानक याद आया तो मैंने, तो उस समय पर उन्होंने कहा कि यात्रा की जब बात की तो बोले ठीक पाप धुल जाएगा। बोले हाँ विश्वास है तो फिर धुल जाएगा। बोले एक काम करो, अंदर से श्री कृष्ण ने एक तुम्बी मंगाई। क्या मंगाई? तुम्बी जानते हो ना क्या? एक फल होता है बड़ा सारा। तो बोले तुम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, जहां जहां स्नान करोगे, तीर्थ जल में प्रवाह करोगे, वहां वहां इस तुम्बी को क्या करना? डुबो करके ले आना। तो मेरी जगह पे इसको ले जाओगे। क्या हुआ? मेरी जगह पर इसको ले जाओ और जो कर। बोले ठीक है। तो वो जब वो गए और जाकर के तुम्बी को ले गए, बेचारे जहां नदी में तीर्थ स्थान में गए थे, वो तीर्थ स्थान करता एक एक व्यक्ति ने 7-7 बार वो तुम्बी को डुबाया। 5 जने थी, 7×5 एक तीर्थ में उसको 35 बार डुबकी खाना पड़ी। तो हर व्यक्ति के साथ में लेकर के डुबकी मारे। तो देखा ठीक, उन्हें कहा श्री कृष्ण की तुम्बी है, श्री कृष्ण है ये साक्षात। तो श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा पाप किया था, क्योंकि मार्ग तो उन्होंने ही बताया था, युद्ध तो उन्होंने ही लड़ाया था। हम तो पात्र थे, हम तो सिर्फ एक लड़ने वाले एक कार्टून थी, बस लड़ रही। किसी ने कह दिया लड़ो तो लड़ो बस। हम तो अंधभक्त थी, हम तो अंधश्रद्धानी थी, बस इसे लड़ाने वाला तो श्री कृष्ण थे, उन्होंने लड़ाया इसीलिए हम लड़ लिए। हमारी क्या ताकत थी? 5 जनी और वो 100। उनके पीछे चतुरंगी श्री कृष्ण की पूरी सेना और यहाँ श्री कृष्ण अकेले। तो इतनी बड़ी उसमें कैसे संभव था? और उसमें बड़े बड़े महारथी योद्धा अपने गुरुजन द्रोणाचार्य से अच्छे बड़े बड़े कदम है वहां पर होती, इनसे लड़ना संभव नहीं था, इनसे युद्ध जीतना संभव नहीं था। तो नारायण श्री कृष्ण, इसलिए इनको एक एक व्यक्ति ने 5-5 7-7 बार एक बार तुम्बी को डुबाया। डुबा करके एक नहीं कि एक व्यक्ति के एक तीर्थ में 35 बार डुबकी मारी। तो किसी कृष्ण ज्यादा पाप, हमसे सबसे ज्यादा पाप किए। तो उसने कहा ठीक है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब वो तुम्बी जान लेकर के तीर्थ यात्रा करके पांडव पहुंच जाती वापस नारायण श्री कृष्ण के पास द्वारिका। कहाँ पहुंच गए? द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचने के बाद में सबने कहा तीर्थ यात्रा के कुशल से पूछे। पूछने के पश्चात कहते हैं कि ठीक रहा यात्रा, बहुत अच्छे से हो गई। बोले हाँ, आपका आशीर्वाद जो था, हम तो साक्षात आपका आशीर्वाद लेकर के जो गए, तो तीर्थ यात्रा हमारी खराब कैसे हो सकती है? बोले ठीक है, लाओ कहाँ है तुम्बी? वो तुम्बी मंगाई गई। मंगा करके उसकी 5 भूत और नारायण श्री कृष्ण 6 हिस्से और बलदेव 7 हिस्से उसके टुकड़े किए गए। कितने टुकड़े किए गए? बोले एक काम करो, अपन सब मिल बांट के खाएंगे इसको। 7 टुकड़े किए गए। 7 टुकड़ों में उसे जब बांटा गया और बांटने के पश्चात होता क्या है, जब जैसे ही क्या तो वो खाया कि वो कड़वा लगा, वो इतना कड़वा लगा कि सबके मुंह का चेहरा देख बिगड़ गया। श्री कृष्ण ने नहीं खाया, बलदाव ने नहीं खाया, क्योंकि वो जानते थे कि इसको कितना भी पानी में डुबाओ, ये मिथ्या मान्यता है हमारी। मैं मिथ्यात्व की चर्चा की, हम अंधभक्ति जिसको कहते हैं, अंधविश्वास हमारा जो होता है, ये अंधविश्वास की वशीभूत होकर के हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। ये अंधविश्वास क्या है? नदी में ना लो, पाप धुल गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जब वो खाए गए और खाने के बाद में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने कहा बोलो बताओ, तुमने इसको कितनी बार डुबाया?
तो बोले कि हमने एक एक व्यक्ति ने इसको 7-7 बार डुबाया। तो बोले अच्छा, तो तुम लोगों की तीर्थ यात्रा पर जाते समय इस तुम्बी का कड़वापन नहीं गया, तो फिर तुम्हारे अंदर का जो पाप है वो कैसे जाएगा? समझ में आया क्या? हम जिस अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं, अंधविश्वास की वशीभूत होकर के हमें ये व्यक्ति संभाल लेगा, हमें ये व्यक्ति से हमें क्या नाम है देवता हमारी रक्षा कर लेगा, हम इसके पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, जहाँ जैसी अंधविश्वास में कहीं किसी ने कह दिया कि इनके बहुत बाबा जी बहुत ऊंचे पहुंचे वाले हैं, इनके पास जाओगे सब बता देते, ठीक है भैया, वहां गए, वहां तुमने माथा टेक दिया अंधविश्वास के माध्यम, लेकिन आपने अपने भगवान को छोड़ दिया, तुमने अपनी सच्चे दिल शास्त्र गुरु को छोड़ दिया है। जहां मिथ्या तुम फंसी, तुम्हें श्रद्धा में फंसी, अंधश्रद्धा में फंसी, तो अंधश्रद्धा यही होती है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास इसको हम कहते हैं। तो अंधविश्वास जो है वो अंधविश्वास में किसी पर नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हारे सामने भी कितना भी चमत्कार क्यों ना घट जाए। एक जैन कहानी बताता हूं तुमको। रेवती रानी हुई है, रेवती रानी, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। रेवती रानी हुई तो रेवती रानी वो जानती थी कि उसके बहुत श्रद्धा, जिन भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा थी। तो एक क्षुल्लक विद्याधर था, उस क्षुल्लक विद्याधर कहीं जा रहा था, रेवती रानी के नजदीक जाते थे, अपने गुरु से कहा, जिस साधु से मिला था वहां उससे चर्चा हो रही थी, बोले ठीक है मैं फला फला जा रहा हूं, फलाने गांव में जा रहा हूं, किसी से कुछ कहना तो नहीं। तो वहां एक आचार्य विराजमान थी, तो आचार्य को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले कि एक समय में चुल्लक था और चुल्लक को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना, और रेवती रानी को भी धर्म वृद्धि पूर्वक आशीर्वाद कहना। तो चुल्लक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बताओ इतनी बड़ी महाराज वहां पर विराजमान है, इनको ये नमोस्तु नहीं बेच रही, बंधना प्रतिबंधना नहीं बेच रही, उनके संग में एक चुल्लक है, वो चुल्लक का नाम बताकर कह रहे उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। रेवती रानी है और रानी को कह रही कि इसको आशीर्वाद देना, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहना। कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है कि गुरुजी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रेवती रानी की वो चुल्लक विद्याधर ने परीक्षा करी। क्या करी? परीक्षा करी। तो वास्तविकता इसका विश्वास कितना है, यानी कि उसकी श्रद्धा किसकी कैसी है, उसको जानने के लिए जिन धर्म के प्रति श्रद्धा कर, उससे चुल्लक ने अनेक अनेक रूप धारण करे। जितने भी देवी देवताओं का प्रचलित उस समय पर चल रहा था, उनके सबके वो रूप बना, क्रम क्रम से रूप बनाता चला गया, क्योंकि विद्याधर तो था ही, और विद्याधर को इसकी विद्या भी खत्म हो गई। चेंज करो भैया इसको, ऊपर नीचे कर दो पिलक। हेलो। तो चुल्लक जो था, विद्याधर तो था ही। विद्याधर ने अनेक अनेक प्रकार के रूप बनाए, और रूप बना करके उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, उस तरह से काम करें उसने कि जब तक बहुत सारी चीजें चलती नहीं, उतने सारे रूप बनाए, बनाने के बाद में अंत में उसने भगवान का समुश्रण लगा दिया। इतने सारे रूप बनाने के बाद में रेवती रानी दर्शन करने नहीं आई। तो उसने कहा ठीक, जिन धर्म की श्रद्धा नहीं है
जैन धर्म की विश्वासी है, जैन धर्म की श्रद्धानी है, जैन धर्म के प्रति इसकी अटूट श्रद्धा है, तो उसने क्या किया, समुच्चरण की रचना लगा दी। वो चुल्लक ने जब समुच्चरण की रचना लगाई तो रचना लगाने के बाद में समुच्चरण का दिव्य ध्वनि गिर रही है, सब गिर रही है, सब बताया उसने, सब लोग आ रहे, गांव के महल की सारी रेवती रानी का जो गांव था, जो राज्य दरबार था, वहां से सब लोग गए, क्या सब आई, लेकिन रेवती रानी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जानती थी कि 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है। तुम्हारे सामने कोई ऐसा चमत्कार घट जाए तो भी तुम लोगों के सामने कोई ऐसा चमत्कार घट जाए तो फिर तुम क्या करोगे? तो इसीलिए कहा अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। तुम जिस जिनेंद्र की पूजा करते हो, जिन गुरुओं की पूजा करते हो, जिन जिनवाणी की पूजा करते हो, ऐसी अंधभक्ति मत कर लेना। तो अंधभक्ति में कभी कभी इसलिए वो हो जाते हैं हम लोग कि इतने डूब जाते हैं कि अच्छा और बुरा का निर्णय हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता अंधभक्ति नहीं करना। वो रेवती रानी अंत समय तक नहीं गई तो नहीं गई, 24वां 25वां समुच्चरण वो देखा, सब कुछ समुच्चरण भी आखिर मिट गया। तो फिर चुल्लक अब उनके घर में आहार के निमित्त जाता है। किसके निमित्त जाता है? वो जो चुल्लक मायाचारी, मतलब जो अपनी माया दिखा रहा, समेट करके आहार के निमित्त जाता है। और आहार के निमित्त जाकर के क्या करता है? वमन कर देता है। मैं आपसे जो कह रहा हूं समझ लो, क्या करता है वो चुल्लक? वमन कर देता है। और वमन करने के पश्चात उतनी वमन कर देता, इतनी सड़ान भरी वमन कर देता है कि वहां पर रुकना भी संभव नहीं था। लेकिन रेवती रानी बड़ी श्रद्धानी थी, उसी चुल्लक के वमन पर इतना अंदर से कुछ फील नहीं हुआ, उसे दुख हुआ उल्टा कि बताओ इतनी बड़ी तपस्वी चुल्लक हमारे घर आया, आहार करने के निमित्त आया, आहार लेने आया, तो बताओ आहार करते पता नहीं इस भोजन में हमने इन चुल्लक जी को क्या खिला दिया। ध्यान रखना, वो अंदर से अपने अंदर से गिलानी पैदा कर रही है, वो अपने अंदर से ये बात सोच रही है, चिंतन कर रही है कि मैंने यहाँ से न जाने चुल्लक जी को क्या उल्टा सुल्टा खिला दिया, कैसा आहार करा दिया। इस वजह से आज चुल्लक जी को अंतराय का अंतराय हो गया और जो कुछ भी खाया पिया था वह भी निकल गया। तो ये धर्मात्मा की पहचान, श्रद्धानी की पहचान, अंधश्रद्धानी की पहचान नहीं। अंधश्रद्धा वाला जो व्यक्ति होता है, अंधविश्वासी जो होता है, उसे कहता है अरे ठीक है चुल्लक जी का कोई कर्म का उदय है, पता नहीं क्यों बीमार है बेचारे, न जाने वो दुखी नहीं होगा, हो गई उल्टी हो, अब क्या करें। अंदर से उसे पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा तो उसे ही होगी जिस व्यक्ति को वास्तविकता में जिनेंद्र प्रभु के सच्चे गुरुओं पर श्रद्धा है, विश्वास है। और रेवती रानी ने क्या किया, जब वो सारा फैल गया, गंदगी हो गई, उल्टी कर दी, पात्र से बाहर गिर गया, सब फैल गया, इतना इस तरीके से उल्टी करी, वो तो जानबूझ के करी गई। वो तो चुल्लक विद्याधर उनकी परीक्षा लेने आया था कि ये गिलानी करती कि नहीं करती, इसकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, ये देखने के लिए
उन्होंने किया और कहती है उसने पूरा का सारा मल एक अपने हाथों से उठा करके टोकरी में डाल दिया। किसने डाला? और रानी ने वो सारा का सारा मल जो है उठा करके टोकरी में डाल दिया। और इसकी श्रद्धा यही होती है। और जब डाल दिया और डाल करके जब चुल्लक जी का पूरा परिमार्जन हो गया, काश्यर हो गया, चुल्लक जी से कहा, चुल्लक जी हमारा निवेदन है कि आज आपका आहार अच्छे से हुआ नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ नहीं है, आप आज इसी महल के चित्रालय में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हमारे महल के चित्रालय में ही रहेंगे। और उनके रहे फिर उसके बाद में चुल्लक जी ने अपनी सारी माया समेट ली और अपना जो सही था, सही से दृष्टांत था, उन्होंने रेवती रानी से कहा, रेवती रानी धन्य है, गुरु ने आपको जो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया था, आज समझ में आया मुझे कि तुम्हारे अंदर की श्रद्धा खोखली, तुम्हारे अंदर की जो श्रद्धा है वो खोखली नहीं, तुम्हारे अंदर में निर्विचक्षणा गुण जो है वह इस प्रकार से गिलानी नहीं आती है। तुम साधुओं के प्रति इनकी श्रद्धावान हो। कहने का तात्पर्य हमारा जो है अंधविश्वासी जहां भीड़ दिखी हम जा करके अपने नमस्कार करने पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तुम नमस्कार उसी को करती हो जिसमें सच्ची श्रद्धा है। तुम उठाए छुटाए किसी को भी नमस्कार नहीं करते, तुम उठाए छुटाए किसी के पीछे भी नहीं भागते। उसने ये प्रश्न किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि योगी जब आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है, योगी जब अपने अंतरात्मा की ओर होता है, तो सबसे पहले वो अंधविश्वास को खत्म करता है। किसको खत्म करता है? अंधविश्वास को खत्म करता है। और जब अंधविश्वास खत्म हो जाता है तो माया, मिथ्या, निदान, शल्य। निदान शल्य क्या है पता है? ये तो जानते, माया मिथ्या तो सब जानते हैं। माया का नाम मायाचारी जो करना, मिथ्या इन मिथ्या भ्रांतियों में हम पड़े रहना। निदान क्या है? निदान वह है जो तुमने तप, व्रत, उपवास आदि किया है, उसकी बदले में कुछ मांग लेना। समझ में? कुछ आपने व्रत उपवास आदि किया है और उसके बदले में कुछ मांग लेना। क्या मांगना? जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। एक मुनिराज थी। मुनिराज अपनी धर्म साधना कर रहे थे। धर्म साधना करते करते अंत समय चल रहा था। और जब अंत समय चल रहा था तो चलते समय क्या हो गया, उनकी सल्लेखना का समय नजदीक आया। और जब सल्लेखना का समय नजदीक आया तो उस समय पर उसके पहले थोड़ा सा कोई विद्याधर जो है देव दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए उनके गुरु के पास आए। किसके पास आए? उनके पास नहीं, उनके गुरु के पास आए दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन करने के लिए आए तो अब आए तो उनका जो वैभव, तो विद्याधर का वैभव तो आप जानते ही है, उसके पास किसी चीज की कमी है, धन वैभव की कोई की कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है। तो वैभव के साथ वैभव को छोड़ करके तो कभी जब दर्शनार्थी के लिए आएगा, कोई भी होगा, चाहे राजा हो चाहे विद्याधर हो चाहे, तो अपने वैभव को वो दूर ही, जैसे कुछ दूरी पर छोड़ करके ही महाराज के पास में जाएगा। वो वैभव को देख लिया। किसने देख लिया? वो मुनिराज ने। वो मुनिराज ने बस वैभव को देख लिया और वैभव को देखने के पश्चात उनके मन में तनक सा भाव आ गया, क्या मेरी तपस्या का फल मुझे ऐसा वैभव प्राप्त हो? क्या भाव है? मेरी तपस्या से मुझे इतना बड़ा वैभव प्राप्त हो, ये उनके अंदर में भाव आ गए। और जब भाव आए
बस वही निदान का बंद हो गया। समझ में आया? निदान बंद कर लिया, और वो निदान बंद ऐसा हुआ कि मुनिदास मर करके नारायण और प्रति नारायण हुआ करते हैं। ये निदान बंद के प्रभाव से होते हैं। नारायण प्रति नारायण जो बनते हैं, ये जो वैभव का निदान बंद कर लेते हैं, ये निदान बंद के प्रभाव से नारायण प्रति नारायण नाम के जो हमारे यहाँ जो प्रकरण हैं वो बनते हैं। यानी किससे बने? वैभव तो मिला, वैभव तो मिला, तपस्या से हो सकता है वो ऊंचाई और ऊंची देवगति में जाने वाले हो सकता है वो आकर के उसी भाव से हो सकता है वो मोक्ष भी चले जाते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जो बीच में निदान बंद कर लिया, और निदान बंद करने की वजह से अब उन्होंने उस पद की वजह से क्या हुआ, नारायण प्रति नारायण आदि बन गए। अब बनने के वो जो नियम से जाकर के नरक जाता है, नारायण नरक क्यों गया? नारायण प्रति नारायण नरक क्यों गया? नारायण प्रति नारायण नरक इसीलिए गया कि उसने पूर्व के मुनि पर्याय के अंदर में जो निदान का बंद किया था, क्या किया था? निदान का जो बंद किया था, उस निदान बंद की वजह से नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए कभी भी पूजा आदि करने के बाद या तपस्या व्रत उपवास आदि करने के बाद, जब तप करने के बाद बदले में कुछ मांगना नहीं, और बदले में मांगोगे तो पक्का तुम्हारा निदान बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा विषय बनता है, मन में भाव होते, क्योंकि मन तो मन है, कहता बिना मांगे रहता कहाँ है, तो मांगो, मांगना ही है, तो संसार की वस्तुएं नहीं, क्या संसार की वस्तुएं नहीं, संसार का वैभव नहीं, मांगना है तो उनसे कहना भगवान बस देना इतनी शक्ति कि जो पद तुमने पाया है बस वही पद प्राप्त कर ले, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो चाहिए तो परमात्मा का मार्ग बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा निदान शल्य, समझ में आ गया? निदान शल्य का मतलब यही होता है कि हम जो निदान करते हैं वो शल्य हमारे जीवन में बनी रहती है और बार बार मस्तिष्क में घूमती रहती है। इसी प्रकार से निदान राग देश, राग देश आप जानते हैं, क्योंकि राग देश की वशीभूत होकर के जीव क्या नहीं कर, इसीलिए मोह आदि दोष से रहित होकर के मोह भी हम लोग करते हैं। क्यों, किससे कर रहे हैं? हम कुछ ना कुछ चाहिए, परमपिता परमात्मा से मोह कर रहे नहीं, हम संसारी प्राणियों से मोह करते। किससे करते हैं? संसारी प्राणियों से मोह करते हैं, और संसारी प्राणियों से जब मोह करोगे तो क्या होगा? अरे हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा है कि योगी तेरे शरीर में भी कोई खा जाए, काट जाए, जला दे, तो कुछ भी हो जाए, तब भी तुझे अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं करना है। एक परशुराम भगवान का कथानक याद आया, इसलिए मैं बता रहा था। मैं अभी राजा आनंद की पर्याय में जब पार्श्वनाथ का जीव था तो वो वैराग्य का भाव से प्राप्त हुई, और भाव से प्राप्त होने के पश्चात सातवां भव है लगभग उनका, सातवां के आठवां भव था उनका समय पर, सातवां भव आठवां भव होगा। तो उस समय पर जो है वो वैराग्य को प्राप्त हुए और सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वह मुनि बन गए। और जब मुनि बन गए तो मुनि बनने के बाद इतनी धर्म ध्यान किया, चिंतन किया, आराधनाओं का चिंतन किया, बहुत अपनी तपस्या में लीन हो गए। क्या हुआ? लीन हो गए। जब लीन हो गए तो उसके बाद में इतने लीन हो गए कि उन्हें अंत समय था तो जाना ही तो था ही, मोक्ष मार्ग का प्रशस्त उनका चले। उन्होंने कहा अंत संलेख ना लेकर के एक जगह पर खड़े हो गए, कायेश्वर मुद्रा में
तो उन्हें समझ लिया अब मेरा समय आने वाला है और मुझे समय बचा, आयु मेरी बची नहीं है। इसलिए उन्होंने एक जगह एकांत में जाकर के बैठ खड़े हो गए और खड़े रहे। कुछ दिन बीतने के बाद में एक संयोग बसात शेर आया जो पूर्व का उनका बैरी था। कौन बैरी? पूर्व का बैरी कौन था? उनका ही भाई जो वो नरक से निकल करके शेर की पर्याय में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? शेर की पर्याय में पहुंचा। तो शेर की पर्याय में जब पहुंचने के बाद में उसने क्या किया? मुनिराज को देख करके सीधा मुनिराज की गर्दन क्या हो गया? मुनिराज की गर्दन पकड़ ली। और गर्दन पकड़ ली तो मुनिराज ये नहीं कहे कि मुझे बचा लो, उन्होंने समझ लिया कि मेरा बचना संभव। उन्होंने तो पहले ही त्याग कर चुके, लेकिन वो अपने मन से कहीं से जो तो नहीं, उनका धर्म ध्यान जो था वो भगवान के प्रति जो चरणों में निवेदन मस्तक से लगा हुआ था, उनकी जो भक्ति चल रही थी, जो स्तुतियां, जो पठन पाठन, वो उनकी एकाग्रता और अंतर्मुखी हो गई। अब उन्होंने शरीर से भी मोह छोड़ दिया। शेर जो था वो तो उनको खा करके चलता बना और मुनिराज मोक्ष स्वर्ग चले गए। वो तो जाकर के अपनी इतनी उत्कृष्ट साधना की, उसके प्रभाव से इतना मन को एकाग्र करे, आत्मा में मोह नहीं रखा, शरीर से मोह नहीं किया उन्होंने, और शरीर से मोह न करने की वजह से वो ग्रीव कैदर के आगे जाकर के देह पर्याय को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जो मोह है, हमें यहाँ तक कहता है कि अपने शरीर से भी मोह किसी, क्योंकि ये एक ना एक दिन धोखा देने वाला है, और जब धोखा देने वाला है तो फिर इससे मुंह किस लिए रखो? जब पता चल जाए कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, कोई व्यक्ति आपका मित्र है और आपको पता चल जाए कि धोखेबाज है, इस पर विश्वास नहीं करना, और वो आपसे कहीं कुछ उधार मांगने आए तो आप पैसा दोगे क्या? क्यों दोगे क्या? बताओ स्वरूपचंद जी, पैसा दोगे? दे दोगे? किसको दोगे? धोखेबाज इंसान तब भी दे दोगे। तुमको पता है कि तुम्हारा पैसा डूबने वाला है, तब भी दे दोगे। मूल का मूल चला जाएगा, ब्याज भी 10 तब भी दे दोगे। हाँ, डूब जाने दो। भाव अच्छे हैं, लेकिन ये चीज समझना है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाव अच्छे भाई साहब, ये समझो, ये जो है डूब जाने दो। तो जब आप इस शरीर को इतना ज्यादा खिलाते रहोगे तो फिर आपको डूब जाने दो। फिर इस शरीर को जितना भी आप देते रहो, क्योंकि पता है धोखेबाज है, और धोखेबाज को कितना भी खिलाओ पिलाओ, हंसते पुस्ते करो, कितना भी आप उसको धन दौलत दे दो, लेकिन अंत में से उसको भी धोखा देना ही देना है। इसीलिए मैंने कहा कि इस धोखेबाज इंसान से बच के रहना, इस धोखेबाज इंसान से अपना काम निकाल लेना, लेकिन काम निकाल करके इसको ही धोखा दे देना, तुझे ही हम छोड़ते हैं, हम चले, तू हमें धोखा देगा, इससे पहले हम तुझे धोखा दे करके आगे निकल। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि मोह से रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोह से रहित होना चाहिए। और जब आप मोह से रहित रहोगी तभी आप अपनी आत्मा को सही मार्ग पर ले जा पाओगे। अन्यथा अगर आपने शरीर से मोह किया, परिवार से मोह किया, मित्रगणों से मोह किया, इनसे मोह जब करते हैं, इसीलिए कहती हैं कि इनसे कभी भी मोह माया नहीं करना। ठीक है, संसार में सब मिले हैं, सब मिले हैं, अपने पुण्य से मिले हैं। किससे मिले हैं? तुम्हारे पुण्य की प्रताप से मिले हैं, तुम्हारा उनका कोई पूर्व का संबंध होगा इसीलिए मिले हैं, लेकिन उनका समय कम समय मिला है, निश्चित समय मिला है।
उस समय के अंदर में ही छोड़ करके फिर नश्य विचलना ही विचलना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य पर्याय में आकर के इसलिए कहा शिवपद के मार्ग पर चलते समय हमें इन प्रकार से 3 दंड और 8 मदों को भी हमें छोड़ना चाहिए। मद से रहित होकर के मुक्ति के मार्ग के नेता बनना चाहिए, तो हमें मुक्ति का मार्ग हमें प्रशस्त होगा। अन्यथा इस संसार में आए हैं और इसी यहाँ से ही चले जाएंगे। क्या लाए थे, क्या लेकर के गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। यही कारण है, मैं यही बात वास्तविकता हम चर्चा कर रही थी। तो साधुओं के यहाँ पर तो कही देव शास्त्र और गुरु, क्या कहा, देव शास्त्र गुरु, इन बात का विशेष करके ध्यान में रखना, क्योंकि ये हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे हमारे पुण्य के खजाने हैं, इनकी भक्ति करने से ही हमें पुण्य आदि का संचय अपने आप बढ़ता है। और जब पुण्य का संचय बढ़ेगा तो आपकी कर्म की रचना में आपको सहभागी बनेगा। आज इतना ही, इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिंहवाणी माता की।